साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, महिला जवान, गृहरक्षी बल, नगर सैनिक, गृहरक्षी वाहिनी जो भी स्वयंसेवक संस्था में है, उनको सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। एवं भारतवर्ष में जितने भी 1.5 करोड़ जवान है, जन है, नारी है, कोई भी महकमा हो, सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। साथियों, कोई भी रजिस्टर्ड यूनियन हो या गैर सरकारी संगठन हो या बगैर एसोसिएशन कोई संगठन हो, हम उसमें कामयाबी जो चाहते थे स्वयंसेवक शब्द समाप्त हो, उसमें कामयाबी में नहीं पहुंच पाए हैं। और दूसरा मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, कुछ जवान माननीय हाई कोर्ट के फैसले से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से भी जिला कमांडर ने उनको बहाल नहीं किया। तो दो समस्या ये है, ये अहम है, इसलिए एकता का परिचय जरूरी, इसमें संशोधन करना जरूरी। और जब तक ये संशोधन नोटिफिकेशन आज दिल्ली में भर्ती हो रही है, वो 3 साल के लिए हो रही है या 5 साल के लिए हो रही है, ऐसे नहीं। नोटिफिकेशन 60 साल का है तो 60 साल तक भर्ती होना चाहिए। और इतनी मोटी रिश्वत है, उन जवानों का भर्ती तो हो जाएंगे पर उनकी रिश्वत भी पूरी नहीं होगी। ये तो एक अंग्रेजों ने और कांग्रेस सरकार ने ऐसा बनाया था, जब तक भारत आज़ाद रहेगा, जब तक हम भी खाओ, आप भी खाओ, राज्य सरकार भी खाओ, होमगार्ड अधिकारी भी खाओ, और केंद्र आर के पुरम और प्रभाग तक कोई भी हो, हमें कोई रोकने वाला तो है नहीं। अरे ऊपर तो बैठे हुए हैं भारत सरकार, उसको मोटे पैसे दो, उसको मोटे पैसे दो, उसके मोटे पैसे दो, और आपको सस्पेंड कर दिया जाता तो बहाल करवा देंगे 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में, और पीछे तक का वेतन लेना, आगे से फिर डबल, उससे डबल रिश्वत लेना। अगर पहले आप 20,000 महीने ले रहे थे तो दोबारा बहाल होकर 30,000 लेना। आपके पास इतने सामान है, कहीं भी सीटीआई में इतनी आर्थिक सहायता आ रही है जिसका कोई पता ही नहीं कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कोई हिसाब किताब लेनी या नहीं। और आप भी ट्रेनिंग में गए हो, ट्रेनिंग जहाँ सेंटर खुला है कि भारतवर्ष में कहीं भी, तो उसमें खाने पीने के लिए क्या मिलता है आपको सबको पता है। तो ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री से कहना चाहता हूँ, कम से कम इस संस्था पे ध्यान दिया जाए आगे इसमें हो क्या रहा है। साथियों, आपका अपना चैनल RS दिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और मैं आपसे पहले भी बताता हूँ, बाद में भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये दिल मना थोड़े, कुछ नहीं होना है। कुछ लोग ऐसे डाल रहे हैं कुछ नहीं होना है। भैया भारत आज़ाद हुआ जब भी ये कह रहे थे आप लोग कुछ नहीं होना है, हुआ नहीं हुआ आज़ाद, 100 साल लगे, टाइम लगेगा तो लगेगा। अभी आपको तो 76-77 साल हुई है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। संघर्ष अपना जारी रखो और एकता का परिचय दो, और 2 चीज़ों की कामयाबी सोचो कि हमने किस तरीके से होना है। एक तो स्वयंसेवक शब्द समाप्त हो इस संस्था का, जो अर्धसैनिक बल है उसको स्वयंसेवक बना दिया। नंबर जो पुलिस अधिकारी अंग्रेजों की पुलिस है उसके अंडर में दे दिया, अर्धसैनिक बल नीचे दे दिया, कानून बनाने वाले पुलिस अधिकारी हैं। दूसरा, अब बहुत से लोग, अब भी लाखों लोग सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय इनमें जा चुके हैं, परंतु उनकी बहाली नहीं हो रही। जिला कमांडेंट के पास इतनी पावर है, वो ले तो ले, ना ले तो ना ले। अगर 5-10 लाख रुपए दे तो वो ले सकता है। बहुत ऐसे सो बैठे हुए हैं, भाई इतने पैसे में हमने इतने दिन, आप इतने कमा लेते, अगर हम आप 5 साल घर बैठा दिए तो आपको इतना होगा, आप हमारी लैट्रिन भी साफ करो, ये भी करो, वो करो, ये अनाप शनाप, बहुत ही कपड़े साफ करो, हमारे बच्चों को छोड़ खाओ, नहीं करोगे तो हम हटा देंगे। अगर हमें 5 साल 7 साल, और हम लेंगे भी नहीं, हम उसी को लेते हैं जो हमें मोटे पैसे देते हैं, उसको नौकरी पे रखते हैं। बाकी हम 3 साल में सबको निकाल देते हैं, 2.5 साल में निकाल देते हैं। अगर हमारे नहीं मानेगा तो हम 1 साल में निकाल देते हैं। तो साथियों, सबसे हाथ जोड़ का है, जो भी मेहनत हुआ वो सब फैले, न भर्ती रुकिया
निःसंशय शब्द टूटा, लेकिन इसका संघर्ष जारी रहना चाहिए, हाथ जोड़ के कहता हूँ मैं। और ये भी आप थोड़ा ध्यान रखो, हम जो बोलते हैं उसको व्हाट्सएप मोबाइल पे देखो। संघ किसे कहते हैं? भारत में कुल कितने संघ है? संघ कैसे बनता है? अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 55 को देखा जाए। संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 308 से 314 तक जरूर देखा जाए, 309 भी देखा जाए, अति आवश्यक है। माननीय राष्ट्रपति और 2 सदनों जो राज्य परिषद और राज्यसभा और जनता का सदन लोकसभा कहलाता है। क्या कहता है? लोकसभा कहलाता है। संघ कार्यपालिका, संघ कार्यपालिक में महामहिम राष्ट्रपति का ज़्यादा सहयोग रहता है। भारतीय संघ कार्यपालिका से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जरूर पढ़ना चाहिए। आपके बताया है, बड़ा मोबाइल है सबके पास, उसमें देखना चाहिए। हम थोड़ा हिंट दे रहे हैं, फिर कभी आपको ये पढ़ के भी बताएंगे। दस्तावेज निकालने में अब हमारे पास कुछ आर्थिक सहायता बहुत कम है, इसलिए हम आपको हेड बता रहे हैं, जो मेन है उनको बता रहे हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्र महामहिम राष्ट्रपति नियत होता है। संघीय कार्यपालिका से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, इसको भी आप ध्यान से देखो। और भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति महामहिम राष्ट्रपति की नियत होता है। परंतु भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्रवाई पालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनना है, पढ़ना भी है। संघीय कार्यपालिका का अर्थ क्या है और संवैधानिक का अर्थ क्या है और संवैधानिक का अर्थ क्या है? ये जो पॉइंट बोले इनको थोड़ा ध्यान से देखो। संवैधानिक और संवैधानिक, इनको देखो। 1950 में संघीय नागरिक सुरक्षा का अर्थ क्या है? ये सब अमेरिका से हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने के पहले अधीन था कांग्रेस के टाइम में, पुराने टाइम में, अंग्रेजों के समय। तो उन्होंने जो चाहा वो कानून लगा दिया, जो चाहा वो लगा दिया। और हमारे कांग्रेस सरकार को सारे कानून मंजूर करते चले गए। 1940 में आपको पहले बताया था, स्थायी आदेश 1940। और पूरे भारत में कहते हैं 1940 में होमगार्ड का जन्म हुआ। गलत है, बिल्कुल गलत है। 1940 में तो इन्होंने अपनी शक्तियों का पावर किया था। भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ये बार बार भी बता दिया, फिर बता। भारत में संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है, ये बहुत जरूरी है। ये देखना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, संघीय का ज्ञान भी होना चाहिए। संघीय सरकार का दूसरा नाम क्या है? संघीय सरकार की क्या विशेषताएं हैं और संघीय कार्यपालिका क्या है? संघीय कार्यपालिका में एक महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद मिलकर संघीय कार्यपालिका बनाया जाता है। क्या अमेरिका ब्रिटिश की तर्ज पर संघीय कार्यपालिका भारत में लागू किया गया था या नहीं किया गया? ये सब प्रश्न हमने भारत सरकार को बार बार ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34/987 को पत्र भेजा, परंतु उसका उत्तर आज तक कोई जवाब नहीं आया किसी भी प्रश्न का। हमने जो लिख के भेजा, आगे फिर दोबारी तिबारी लिख के भेजेंगे, परंतु कोई उत्तर भारत सरकार से प्राप्त नहीं हो रहा। संघ सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। साथियों, फेडरल विशेषण संघीय विधान का क्या है?
इसको आप देखना नहीं, हम इसको देखकर निकाल कर जब हमारे पास कुछ आर्थिक सहायता आएगी तो आपको ये ध्यान रखना है, फेडरल विशेषण संघीय विधायक क्या है? संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हो? संघीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य उस शासन का व्यवस्था से है जिसकी शक्ति विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच होता है, केंद्र और राज्यों के बीच होता है। व्याख्या क्या होती है? क्या अमेरिका, इंग्लैंड की तर्ज पर ये नहीं बनाए गए या बनाए गए? तो ये हमने बार बार भारत सरकार को लिखा पर कोई जवाब इसका नहीं है। उत्तर, संघवाद सरकार का ये रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकार के मध्य से होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति का साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। संघीय न्यायपालिका क्या है? संघीय न्यायपालिका क्या है? संघीय न्यायपालिका सरकार की वो शाखा है जिसमें अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट, अपीलीय न्यायालय प्रणाली, संघीय न्यायाधीश वे कानून शामिल हैं जिनकी व्याख्या करते हैं और उन्हें लागू करते हैं। कहने का मतलब ये आदेश संघीय का किसने दिया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। इसको माननीय प्रधानमंत्री समाप्त कर सकता है और किसी की वो नहीं है शक्तियाँ। संसद संघ से आप क्या समझते हो? क्या ये अमेरिका का है? तो साथियों, इस तरह की बात है, ये आपको बताए हैं, बताते रहेंगे। आप एकता का परिचय देते रहना और संघर्ष करते रहना। मुझे पता है जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है वो भी ऑल इंडिया का कुछ ना कुछ बना बैठा है, इसलिए हम सब इसमें हमारी संपूर्ण कामयाबी नहीं हुई। जो अपने व्हाट्सएप पे ही चुनाव कर रहे हैं, चुनाव का तरीका कभी नहीं पता, अपना ग्रुप बनाया, मनमर्जी लिख दिया, जिसको कोई सुने या ना सुने, और जो हम बोल रहे हैं उसको न तो कोई महिला जवान, होमगार्ड जवान, सरकार, राज्य सरकार, महामहिम राष्ट्रपति और विभाग के होमगार्ड अधिकारी और पुलिस के अधिकारी भी कोई उत्तर नहीं दे रहे। साहब, अगर हमारी गलती हो तो कृपया बताने का तो कष्ट करें कि भाई ये शब्द क्या है और किस तरीके से। लेकिन नहीं, इनको तो अपने चंदा से मतलब है, कितना चंदा आया, और व्हाट्सएप पे बने रहो। व्हाट्सएप को दुनिया देखती है कि ये बहुत आगे बड़ा नेता है। अरे कोई का नेता है, हम सब फैल हैं। थे साथियों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।